अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। सवाल ये है कि अगर किसी ने नमाज में उल्टी किरात कर ली, यानी पहली रकत में जो सूरत पढ़ी थी दूसरी रकत में उससे पहले वाली सूरत पढ़ ली जबकि बाद वाली पढ़नी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे किसी ने पहली रकत के अंदर सूरह इखलास पढ़ ली, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली, और दूसरी रकत के अंदर उसको आगे वाली पढ़नी चाहिए थी लेकिन उसने पीछे से पढ़ ली, सूरह कौसर पढ़ ली, ना आतैना कल कौसर, ये पीछे है। तो अब उसकी नमाज का क्या हुक्म है? क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी या नहीं होगी, या सजदा साफ़ करना पड़ेगा, या नमाज दोहराना वाजिब है, इसका क्या हुक्म है? तो इस हवाले से ये वीडियो है, मुकम्मल समाअत कीजिए। तो देखिए, नमाज के अंदर तरतीब से क़िराअत करना ये वाजिब है, यानी तरतीब से कुरान पाक को पढ़ा जाए। यानी पहली रकत के अंदर आपने जो सूरत पढ़ी है अगली रकत में उससे आगे की सूरत को पढ़ें, ना कि पीछे वाली सूरत को। मिसाल के तौर पे आपने पहली रकत के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, तो अगली रकत के अंदर आप सूरह इखलास से आगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो सूरत है ये पढ़ें, ना कि इससे पिछली सूरत सूरह कौसर आप पढ़ना शुरू हो जाएं, तो ये जो है वो गलत है। अब इसके अंदर देखा ये जाएगा कि जानबूझकर उसने इस तरह किया है या भूले से किया है। अगर भूले से ये काम हुआ, यानी उसको जो है इसका अंदाज़ा नहीं था, ख्याल नहीं था, और बेख्याली में उसने जो है वो तरतीब को गलत कर दिया, उलट दिया, उल्टा कुरान पढ़ लिया, तो फिर इस हवाले से उलमा फरमाते हैं कि गुनाह नहीं है, नमाज उसकी दुरुस्त है, नमाज अदा हो जाएगी, और दोहराना भी वाजिब नहीं है, ना ही सजदा साहब की ज़रूरत है। यानी भूले से अगर तरतीब उल्टी हो गई है तो इससे सजदा साहब भी वाजिब नहीं होगा, और नमाज में उसको गुनाह भी नहीं होगा, और नमाज को लौटाना दोहराना ये भी वाजिब नहीं। और अगर जानबूझ के उसने इस तरह किया, यानी उसको मालूम था कि इससे अगले वाली क़िराअत करनी है, अगले वाली सूरत पढ़नी है, और उसने पहले वाली सूरत पढ़ दी, जानबूझकर अगर उसने इस तरह किया है तो वो शख्स गुनहगार होगा, लेकिन उस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, और नमाज को दोहराना भी उस पर वाजिब नहीं है। दोनों सूरतों में, चाहे वो जानबूझकर उल्टी क़िराअत करे या भूल कर करे, दोनों सूरतों में नमाज अदा हो जाएगी, दुरुस्त है, और दोनों सूरतों में ही सजदा साहब वाजिब नहीं है, और दोनों सूरतों में ही दोहराना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर भूल कर उसने उल्टी क़िराअत की तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर अगर उल्टी क़िराअत की है तो अब गुनाहगार होगा, क्योंकि क़िराअत तरतीब के साथ जो करना है ये क़िराअत के वाजिबात में से है, ये क़िराअत के वाजिबात में से है। तो नमाज के अलावा भी अगर कोई उल्टा कुरान पढ़े तो ये ममनू है, उसको दुरुस्त नहीं है उल्टा कुरान पढ़ना। नमाज के अलावा भी सीधा ही पढ़ा जाए तो नमाज में अगर कोई उल्टा पढ़ेगा तब भी ये दुरुस्त नहीं है, गुनाहगार होगा। और इसके अलावा भी अगर नमाज में क़िराअत के हवाले से कोई गलती हो जाए, क़िराअत का कोई वाजिब छूट जाए, तो उससे सजदा साहब वाजिब नहीं होता, ना ही नमाज को दोहराना होता है। तो उम्मीद है ये बातें आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भले आप करें या ना करें, लेकिन कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको और हमें दीनी मसाइल पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।